नमस्कार किसान भाइयों। मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम की। उससे पहले आइए जानते हैं मौसमी प्रणालियाँ। इस समय देखें तो कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश पर अवस्थित है और उसी से राजस्थान के श्री गंगानगर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मानसून तरफ जा रही है और ये डिप्रेशन कल से वेलमार्क लो प्रेशर बन जाएगा और उसके बाद राजस्थान के भागों तक पहुंचने से पहले ये कम दबाव का क्षेत्र रहेगा, यानी एलपीए के रूप में ये दिल्ली की तरफ बढ़ेगा और उत्तरी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास जहां बारिश की कमी देखने को मिल रही है वहां बारिश के बढ़ने के आसार अगले 3-4 दिनों में रहेंगे। तो इस सिस्टम के प्रभाव से और मानसून ट्रफ के चलते आगामी 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों से लगाकर, जैसे रायपुर से लगाकर महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास और फिर गोंदिया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के अंदरूनी भाग, नैनपुर, दमोह, भोपाल, इंदौर, खंडवा, रतलाम, जबलपुर, बैतूल, कटनी, सागर, पन्ना, बांदा, झांसी, ललितपुर तक भारी से अति भारी वर्षा के आसार रहेंगे और राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर और धौलपुर तक भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी और आगे भी इन क्षेत्रों में 3-4 दिन भारी वर्षा का दौर बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ तक अच्छी वर्षा के आसार रहेंगे अगले 24 घंटों में और इसके अलावा पहाड़ों पर देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक भी अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना रहेगी। आगे इन सभी भागों में 3-4 दिन में बारिश जारी रहने की संभावना है और इस सिस्टम के बाद में 15 सितंबर के आसपास भारत के पूर्वी तट पर एक नया सिस्टम डेवलप होगा और ये मध्य भारत तक ट्रेवल करेगा। इसके प्रभाव से पूर्वी, मध्य और उत्तर भारत में फिर से बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। आगे हम इसकी लेटेस्ट जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। बहरहाल आइए बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान का मौसम देखें तो अगले 24 घंटों में ये जो काली लाइन का दायरा है, खास करके दक्षिणी पूर्वी ज़िले हैं, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर चित्तौड़गढ़ के पूर्वी भाग, इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर और दौसा के कुछ भाग, धौलपुर तक, सवाई माधोपुर के आसपास तेज़ वर्षा या कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी और आने वाले 3-4 दिन यहाँ पर ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा आने वाले सिस्टम के प्रभाव से। और इस सिस्टम की वजह से जो मानसून ट्रफ अपनी सामान्य पोजीशन में बनी हुई है वो एक्टिव हो गई अब और उसके चलते अगले 24 घंटों में श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर के कई क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, इसके अलावा अलवर, भरतपुर से लगाकर टोंक, अजमेर, ब्यावर, नागौर के क्षेत्र, फलोदी के कई क्षेत्र और इसके अलावा जोधपुर शहर के आसपास और पाली के संपूर्ण भाग, अरावली रेंज सहित यहाँ पर खंड वर्षा के आसार हैं। कहीं तेज़ वर्षा होगी, कहीं हल्की वर्षा और कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि मौसम शुष्क भी बना रहे। इसके अलावा उदयपुर संभाग के सभी ज़िलों में तेज़ वर्षा के आसार अगले 24 घंटों में रहेंगे और आने वाले सिस्टम के प्रभाव से उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग पर तक तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखें तो सिरोही के आसपास और सांचौर के कुछ क्षेत्रों में, जालोर, बालोतरा के जो पूर्वी भाग है, इसके अलावा फलोदी के कुछ भागों में उत्तर से दक्षिण तक बारिश देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों में। और इन सभी क्षेत्रों में जो खास करके मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर के पश्चिम के क्षेत्र है, यहाँ पर
सभी जगह बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी दोपहर बाद में, और जहाँ भी होगी तेज़ मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहेगी। और अगले 3-4 दिन ऐसा ही पैटर्न बना रहेगा, लेकिन कल से परसों से फलोदी और बालोतरा के क्षेत्रों में बारिश की संभावना कम हो जाएगी, और बीकानेर के जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर भी आने वाले 2-3 दिनों में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जितने भी बीकानेर संभाग के उत्तरी ज़िले हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना आगे 3-4 दिन तक बनी रहेगी। इसके अलावा देखें तो मध्य भागों में नागौर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, केकड़ी, इन क्षेत्रों में बारिश में तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। जो भी नए अपडेट होंगे हम आपको समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे। और आने वाला सिस्टम इसके बाद में 15 सितंबर के आसपास पूर्वी भारत के तटों पर बनेगा, और उसके प्रभाव से राजस्थान का मौसम कैसे रहेगा उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन फ़िलहाल के आकलन से ऐसा नहीं लग रहा कि इसके बाद कोई आने वाला सिस्टम राजस्थान को ज़्यादा प्रभावित करेगा। हो सकता है अरावली के पूर्वी ढलान में जो जितने भी ज़िले हैं वहाँ बारिश देखने को मिल जाए, लेकिन मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान जो है 15 सितंबर के बाद में लगभग शुष्क नज़र आएगा, ऐसा मौसम 29 का मानना है। तो दोस्तों हमारी नज़र बनी रहेगी, जो भी नए अपडेट होंगे तुरंत नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप बने रहे मौसम 29 पर। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।